अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। होममेड चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा, आप यकीन जानें, आप इसको बनाकर अपनी फैमिली को खिलाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपकी फैमिली आपसे बार बार फरमाइश करने वाली है कि दोबारा बनाकर खिलाएं। चलिए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। एक पैन ले लीजिए और उसमें आप ऑयल डाल दीजिए 2 टेबलस्पून के बराबर। आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब आप इसमें 1 पाव बोनलेस चिकन लीजिए, उसे छोटी छोटी क्यूब में कटिंग कर लें। इसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आपने बिल्कुल भी इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना है, चिकन खुद अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये चिकन गल जाएगा। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। आप देख रहे होंगे चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू किया है। इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, नमक डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, लहसुन का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन नहीं भी है तो आप इसमें लहसुन का जवा ले लें, 2-3 जवे ले लें और उन्हें क्रश करके इसमें शामिल कर दें, तो तब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डालिएगा 1/4 टीस्पून। बस यही मिसाले जो हैं वो हमने इसमें डालने हैं और एक चटपटा सा चिकन का अमेज़ा हमारे पास रेडी हो जाना है। ये देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और चिकन भी हमारा अपने पानी में गल चुका है। जब आप देखिए चिकन हमारा तैयार हो गया है, पानी ड्राई हो चुका है, इसी स्टेज पर अब आपने पैन को फ्लेम से उतारकर एक साइड पर रख दें और ठंडा होने दें। एक स्पेशल सा सैलड तैयार करेंगे। मैंने 1 कप मायोनीज़ ले ली है। आपने इसमें 1 कप कटी हुई बंद गोभी ऐसे मैंने बारीक बारीक काटी है और वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसे शामिल करने के बाद आपने एक छोटा सा प्याज ले लेना है और उसे भी बारीक स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर देना है। इसके अलावा आप इसमें डालिए 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च शामिल करें इसके अंदर। इससे आपके सैलड का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैं सिर्फ बंद गोभी और प्याज ही डाल रही हूँ। आप देखिए इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। इस स्टेज पर आप इसे चखिए, अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने जितना डाला है मेरे मुताबिक इस रेसिपी के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया था, तो हमने हर चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इसके लिए प्लेन ब्रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप स्लाइस के ऊपर केचप को स्प्रेड कीजिए। केचप की जगह आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। मैं केचप यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको बच्चे भी इजीली खा सकें, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस मत हों। अब हम इस पर डालेंगे यमी एंड टेस्टी चीज़ मैं इसमें पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर स्लाइस में है तो वो यूज़ कर लें। भरकर चीज़ डालें और इसके ऊपर फिर आप तैयार किया हुआ चिकन डालें। आपने भरकर चिकन डालना है, अच्छी तरह से हर तरफ फैलाइएगा इसको। चीज़ की वजह से जो चिकन है वो इसमें से गिरेगा नहीं, इसके ऊपर चिपका रहेगा। अब आप एक और स्लाइस रखिए और इस स्लाइस पर हम डालेंगे अपना तैयार किया हुआ सैलड। जो अभी हमने एक टेस्टी सैलड रेडी किया था वो इस पर सारा स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से आपने भरकर हर चीज़ को लगाना है ताकि आपको इतना टेस्ट आए कि आप इसे दोबारा बनाएं। आपको हर चीज़ अच्छी तरह से इसके ऊपर फिल करनी है। अब हम रखेंगे इसके ऊपर एक और स्लाइस। इस तरह से आप 3rd स्लाइस रख के उसके ऊपर दोबारा से केचप लगाइए, लगा के आप उसे स्प्रेड कर लीजिए। इसी स्टेज पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं, इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। अब केचप स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से चीज़ जो है वो स्प्रेड करेंगे। आपने भर भर कर चीज़ डालनी है ताकि आपको बहुत ही टेस्ट आए। इसके अलावा मेरे पास कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है, मैं वो इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसके अलावा मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आपने इसी तरह से इसे खूबसूरत और मज़ेदार बनाना है।
ये दिखने में भी खूबसूरत होगा और खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज होगा। अच्छी तरह टॉपिंग के बाद अब मैं इसे रखूँगी ओवन में। ओवन में रखूँगी इसे मैं 180 डिग्री पर 6 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसे किसी भी पैन पर, तवे पर ढाँप कर 6 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर हीट देकर बना सकते हैं और ये इसी तरह से बन के आपके सामने आएगा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत और शानदार लग रहा है। आपने इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को ट्राई करवाना है, अपनी फैमिली को ट्राई करवाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छी रेसिपीज़ के लिए लाहौरी किचन को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।